ग्रेविटास कॉफर्स गेम में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त और होस्ट वेना। आज हम लोग लेके आए हैं वीडियो 1 अगस्त से 5 अगस्त के लिए। देखते हैं कि कैसा मार्केट बिहेव करती है। लास्ट वीक के अंदर जैसा हम लोगों ने कहा था बिल्कुल वैसे ही निफ्टी ने और बैंक निफ्टी ने। तो अब इस वीक देखते हैं कैसे मार्केट बिहेव कर सकती है। मेरे को ट्रेंड अच्छा दिखाई पड़ता है और अच्छा रहेगा अभी फर्दर। शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये निफ्टी का चार्ट है। अगर इसके ऊपर देखें, निफ्टी में अगर देखें तो जिस अकॉर्डिंग हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कहा था कि हाँ 16,800 जो होगा हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, उसने रिएक्ट भी किया वैसे ही, थोड़ा नीचे आई, करेक्शन हुई एंड देन फिर उसके बाद में यूएस के अंदर जब अच्छा इन्फ्लेशन डेटा आया, फेड ने रेट हाइक जो है वो 100 बेसिस पॉइंट से 75 बेसिस पॉइंट्स कम किए, तो उसके बाद में हम लोगों को यूएस मार्केट्स के अंदर बहुत अच्छी रैली देखने को मिली। तो उसको ही हम फॉलो करते हुए आगे अपने पास में भी चले। लेकिन अब देखते हैं इस वीक क्या रहेगा। और अभी हम लोगों को अगर देखते हैं तो ये जो लास्ट कैंडल बनाई थी ना 26 को एंड 27 को, जो कैंडल्स बनी थी वो इतनी अच्छी कैंडल्स बनी थी निफ्टी के अंदर, इतनी बुलिश कैंडल थी कि हाँ यहाँ से इसने ये बता दिया था कि हाँ हम लोग अब पॉजिटिव साइड पे ही हैं और जल्दी से रुकने वाले नहीं। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर हम लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं तो शायद इस वीक के अंदर, नहीं तो नेक्स्ट वीक तक मिड के अंदर या फिर नेक्स्ट वीक एंड तक हम लोग 17,700 के लेवल्स देखने को मिल को निफ्टी के अंदर। अभी तक भी हमारा जो व्यू है वो बुलिश ही रहेगा। लेकिन हाँ, जितना हम लोग अपने टारगेट्स के पास जाएंगे उतना हम लोग अपना स्टॉप लॉस दूर करते चले जाएंगे। तो जब कभी भी आपने ट्रेड करना है या इंट्राडे बेसिस पे या कैसे, तो आप सिर्फ कल के लोस को कंसिडर करके स्टॉप लॉस लेके और फिर आप आगे बाइंग पोजीशन बना सकते। अब जैसे हमने मंडे को पोजीशन बनानी है तो पॉजिटिव साइड पे लेके चलेंगे, लेकिन 17,000 का हम लोग स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली मंडे को भी मार्केट पॉजिटिव ही खुलेगी, लेकिन हाँ हमारे पास में ये कंफर्म हो गया कि जर्नी अब हम लोग टुवर्ड्स नॉर्थ है। 17,700 के लेवल्स हम लोगों को बहुत जल्दी देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन हाँ कि 17,700 होगा तो हमें क्या करना, हमें 17,500 से 700 के बीच में अपना सारा प्रॉफिट्स बुक करने हैं। जो कुछ भी हम लोगों ने बाय किया है वो सब कुछ हम लोगों को, अगर आप ट्रेडर हैं तो बुक करना है, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो तब भी बैठे रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप थोड़ा बहुत कुछ डिप देखने को मिलेगा, हो सकता है कि 17,000 या फिर 16,800 तक के हम लोगों को डिप्स देखने को मिले और फिर उसके बाद में वापस हम ऊपर निकल। लेकिन हाँ अगर हम लोगों ने 17,700 तोड़ा आगे इन फ्यूचर, तो डेफिनेटली हमें एक बहुत बड़ी रैली देखने को मिलेगी। हम प्रीवियस हाई क्रॉस करते हुए दिखाई देंगे बहुत जल्द। और जिस अकॉर्डिंग हमारी इंडिया की भी न्यूज़ आ रही है इंटेंशनली कि हाँ पॉजिटिव साइड पे लिया जा रहा है इंडिया को, तो इस वजह से हम लोग काफ़ी आउट परफॉर्म कर रहे हैं पूरे इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर। ये एक रीज़न है। अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी कैसा बिहेव कर रही है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम लोग देखें तो जिस अकॉर्डिंग मैंने आपको कहा था कि लास्ट वीक के अंदर जो वीडियो बनी थी हमारी कि हाँ एक बारी इस लेवल को चेक कर सकती है 36,200 के अराउंड, तो वही हुआ। 36,200 इसने चेक किया और फिर उसके बाद में वहां से बाउंस किया। बाउंस करने के बाद में अब हमारे पास में 38,700 तक के लेवल्स हैं बैंक निफ्टी के अंदर। हम लोग उन लेवल्स पे जाएंगे और उसको जरूर देखेंगे, चेक करेंगे। अब ये लेवल्स क्रॉस होते हैं, कितना टाइम लगाता है एक लेवल क्रॉस होने में वो थोड़ा सा डिपेंड करेगा। हो सकता है कि कुछ करेक्शन देके फिर वापस ये लेवल्स के ऊपर जाए, बट हाल फिलहाल फ्राइडे को बैंक निफ्टी थोड़ी वीक थी एज कम्पेयर टू निफ्टी। लेकिन हाँ निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर हो सकता है कि मंडे ऑनवर्ड्स, मंडे को तो हम पॉजिटिव खोलेंगे लेकिन उसके बाद में छोटी मोटी कुछ करेक्शन कभी भी ड्यू हो सकती है। अगर वो करेक्शन होती है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के अंदर क्रिएट होगी वो। आप उस लेवल्स के ऊपर जरूर परचेज करें अपने स्टॉक्स और आगे ट्रेडिंग के लिए आप मेटल्स देख लेते हैं। मेटल्स कैसा बिहेव करा, मेटल्स ने भी अच्छा बिहेव किया और मेटल्स अच्छे लेवल्स के ऊपर क्लोज हुए हैं। अगर इस लेवल से आगे ही कंटिन्यू होते हैं तो हमें मेटल्स के अंदर 5776 के लेवल्स देखने को मिलेंगे हमें आगे इसके अंदर। तो आप ये लेवल्स देख सकते हैं। इसके अंदर से जो आउट परफॉर्म कर रहा है वो कर रहा है आपका टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील। तो इन सारे स्टॉक्स के अंदर भी आप नजर रखिए और ये स्टॉक्स आपको बहुत अच्छा करके दे। सीएनएक्स आईटी के अंदर हमें एक पैटर्न बहुत अच्छा दिखाई पड़ा है। अगर हम लोग इस चीज को देखें, एक मैं ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, ये एक ट्रेंड लाइन है जो मैंने ड्रॉ करी है। अगर इसके अंदर देखें तो यहाँ पे और ये वाला जो लेवल था ना, इस लेवल से जो ये ब्रेकआउट करके निकला है तो इसको हम लोग डबल बॉटम कंसीडर करते हुए हाँ हम लोग आईटी के अंदर एक अच्छे लेवल्स देख सकते हैं, हायर अपसाइड देख सकते हैं। ये 36,300 के लेवल से और ये 38,600 के, तो करीब करीब यहाँ से भी हम लोग 30,500 तक के लेवल्स आने वाले टाइम में देख सकते हैं। इतने लेवल्स हम लोगों को देखने को जरूर आईटी के अंदर।
पूरा आईटी पैक अच्छा दिखाई पड़ता है। आप इन्फोसिस ले लीजिए, टीसीएस ले लीजिए, मिड कैप आईटी ले लीजिए, आप कहीं पे भी चले जाइए, माइंडट्री, एल-एल&टी, इन्फोटेक, एलटीएस, तो किसी में भी आप घुसे, आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे आगे आने वाले टाइम के अंदर। तो ये टाइम है अब आईटी का, आईटी के अंदर आप ज़रूर रहें। ऑटो देख लेते हैं, ऑटो सेक्टर ने कैसा बिहेव किया है। ऑटो ने अपना लाइफ टाइम हाई छुआ और उसके बाद में थोड़ा-सा नीचे आया, लाइफ टाइम हाईज़ के बाद में थोड़ी करेक्शन देखने को मिली और वापस ऊपर निकला। अभी मंडे को इसके डेटाज़ आने वाले हैं कि कितनी ऑटो सेल्स नंबर्स से, तो वो अगर डेटा अच्छे आएँ, तो डेफ़िनेटली अच्छे देखने को मिलेंगे, नहीं तो मानसून सीज़न के अंदर थोड़ा बहुत डेटा ऊपर-नीचे रहता है, तो उस अकॉर्डिंग इम्पैक्ट पड़ सकता है। बाकी तो ऑटो सेक्टर पूरा ये भी अच्छा दिखाई पड़ रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। मारुति के नंबर्स अच्छे हो सकते हैं, हो सकता है ट्रैक्टर्स के नंबर्स कुछ अच्छे हों या थोड़े बहुत डाउन साइड पे दिखाई पड़े आपको ट्रैक्टर्स के। मिड कैप इंडेक्स को देखें तो मिड कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट अपने हाईज़ के आस-पास में पहुँच गया है, जो इसकी ट्रेंड लाइन हम लोगों ने ड्रॉ करी है वहाँ पे। तो यहाँ से कभी भी एक बाउंस मतलब डाउन साइड पे एक करेक्शन देखने को मिल सकती है अगर, लेकिन ये लेवल्स क्रॉस हुए 30,000 के, मैं एक अप्रॉक्स लेवल लेके चल रहा हूँ, अगर 30,000 के लेवल्स क्रॉस हुए आने वाले समय के अंदर, तो हम लोग डेफ़िनेटली एक अच्छी रैली देखने को मिलने वाली है और 1-2 दिन सस्टेन कर गया 30,000 के ऊपर, तो डेफ़िनेटली मिड कैप के अंदर एक बहुत अच्छी रैली देखने को मिलने वाली है। आप किसी भी सेक्टर के अंदर मिड कैप स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कीजिए, आप अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। एफएमसीजी देखें तो एफएमसीजी अपने बिल्कुल हाईज़ पे चल रहा है और लाइफ टाइम हाईज़ पे है। अगर हम लोग देखें तो ये पुराने लेवल्स को इसने वापस टच किया, जो पुराना हाई था इसका, उसको टच करके और फिर वापस ये ऊपर की साइड पे निकल रहा है, तो ये भी आउट परफॉर्म करने वाला है आने वाले टाइम में। इंटरनेशनल मार्केट की बात कर लेते हैं, डाउ जोन्स की। डाउ जोन्स अगर देखें हम लोग तो ऑलमोस्ट अपने ट्रेंड लाइन के हाईज़ के ऊपर आ गया, जो चीज़ हम लोगों ने बैंक निफ्टी में क्रॉस कर ली थी। निफ्टी के अंदर अभी हमारे पास में बाकी है। तो अगर ये लेवल्स क्रॉस होते हैं 33,000 के डाउ जोन्स के अंदर मंडे ट्यूसडे को, तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग एक पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर देखेंगे अब कि हाँ, अमेरिकन इकोनॉमी जो है वो रिसेशन की साइड से निकल के अब एक ग्रोथ उसके अंदर आ जाएगी। तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग इसके अंदर एक अच्छे लेवल्स देखने वाले हैं आने वाले टाइम के अंदर। लेकिन हाँ, छोटी-मोटी कुछ करेक्शन हो सकती है, इस लेवल को ना तोड़ के कुछ करेक्शन दिखाएँ और फिर करेक्शन दिखाने के बाद में वापस ऊपर मार्केट और एक अच्छी नई पावर के साथ में, एक नए न एंथू के साथ में हम लोग ऊपर निकलेंगे, तो बहुत अच्छे लेवल्स से निकलेंगे और बहुत अच्छे लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो मैं अभी यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद डाउ जोन्स वगैरह के अंदर कुछ छोटी-मोटी करेक्शन देखने को मिले। नास्डैक के अंदर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास में ये ट्रेंड लाइन जो है, ये फिर भी अभी थोड़ी दूर है। तो हो सकता है कि अभी हमें यहाँ तक ट्रैवल करने के लिए थोड़ा-सा और टाइम लगेगा, यहाँ तक हम पहुँचेंगे। लेकिन जैसा नास्डैक ने यहाँ पे दिखाया कि एक ब्रेकआउट दिया अपने पुराने हाईज़ से, जो इसने जून फर्स्ट वीक के अंदर बनाया था, 2 जून को बनाया था इसने, उससे ऊपर निकल गया ये। तो अगर यहाँ से ऊपर निकला है, तो डेफ़िनेटली हम लोग नास्डैक के अंदर भी एक ट्रेंड पॉज़िटिव साइड पे देख रहे हैं और ऊपर निकल जाएगा। अगर ये मार्केट्स दोनों ठीक हो गई, डाउ जोन्स और नास्डैक, तो डेफ़िनेटली हमारे पास में आईटी स्टॉक्स बहुत अच्छे परफ़ॉर्म करने वाले हैं और हम लोग भी आउट परफ़ॉर्म करने वाले हैं इनको देखते हुए। अब मेटल इंडेक्स देख लेते हैं, गोल्ड, सिल्वर। गोल्ड अगर देखें हम लोग, तो गोल्ड के अंदर कुछ बहुत बड़ा अच्छा ट्रेंड नहीं दिखाई पड़ रहा, लेकिन हाँ, एक चीज़ बहुत अच्छी देखने को मिली कि इसने 49,700 के लेवल्स के ऊपर सपोर्ट लिया गोल्ड ने और उसके बाद में ये ऊपर है और अगर फर्दर ये इन लेवल से ऊपर निकल जाता है, अभी 52,200 तक के लेवल्स जाने बाकी हैं। अगर इस लेवल से ऊपर निकल जाता है तो डेफ़िनेटली बहुत अच्छे लेवल्स देखने को मिलेंगे हमें और आगे फर्दर टाइम पीरियड। तो गोल्ड के अंदर ये एक्युमुलेशन पीरियड जो चल रहा है, ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड चल रहा है। अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, तो आप डेफ़िनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी भी कोई खराब टाइम नहीं है, इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। सिल्वर के अंदर अगर हम लोग देखें तो एक नीचे से बहुत अच्छी रैली देखने को मिली और अगर नीचे देखें तो एक छोटी-सी चीज़ देखिए यहाँ पे, ये 2 कैंडल्स जो बनी है ना, ये एक बुलिश हरामी पैटर्न था जो उसको सपोर्ट किया एंड उसके बाद में एक बहुत बड़ी रैली। तो ये एक रैली ज़बरदस्त देखने को मिली है हमें। अब इन लेवल्स के ऊपर देखना है कि ये लेवल जो हैं, ये अगर होल्ड करती है इन लेवल्स के ऊपर और ऊपर निकलती है सिल्वर, तो डेफ़िनेटली हम लोग एक रैली और देखेंगे फर्दर और वो फर्दर रैली जो देखने को मिलेगी हमें 62,000 तक के लिए मिलेगी, 62,700 तक के लिए मिलेगी। लेकिन हाँ, अगर ये होल्ड नहीं किया, तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग 59,300 या 200 के लेवल से हम वापस टर्न करते हुए दिखाई पड़ेंगे सिल्वर के अंदर डाउन साइड पे। तो ये लेवल्स अगर हफ्ते भी निकाल गई 58,300 से लेके 59,200 के बीच में, तब भी हम लोग एक ऊपर की साइड पे ट्रेंड देख लेंगे सिल्वर। और सिल्वर ने जितनी करेक्शन दी है उस अकॉर्डिंग ये ट्रेंड जो है बहुत पॉजिटिव है, बहुत कि हाँ, अब एकदम से हम लोगों के पास में एक पॉजिटिविटी आई है और हम शायद यहाँ से और ऊपर डॉलर इंडेक्स ठीक हो रहा है, हमारा रुपया ठीक हो रहा है, तो इस वजह से हमारे रुपये की वजह से हम लोगों को थोड़ा सपोर्ट। होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो और अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपको अच्छे व्यूज़ देखने को मिल रहे हैं
कि कैसा आउटलुक है मार्केट का। हम लोगों ने एक बीटा वीडियोज़ भी बनाना शुरू करा है और डाला भी है अपने चैनल के ऊपर। तो उस चीज़ को भी ज़रूर देखिए, आपको टाइमली उसके अंदर अपडेट मिलेगा और आप टाइमली इन्वेस्ट कर पाएँगे। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। साइनिंग ऑफ, वेना।